सहित परमात्मा की नाम की जय, परमात्मा के रूप की जय, परमात्मा की लीला की जय, परमात्मा के धाम की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देव शिवजी श्री रामचंद्र भगवान की जय, संत समाज की जय। देव शिवजी वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेमी सज्जनों, भक्तजन, आज का प्रसंग श्रीमद् भागवत गीता का 3रा अध्याय कर्म योग से। जब अर्जुन ने भगवान केशव से पूछा कि प्रभु ठीक है, ज्ञान योग मेरे विषय की नहीं है, मेरे जोग नहीं है, तो कर्म योग का ज्ञान मुझे बताएं कि जिस कर्म से मैं यह शोक से मुक्त हो जाऊं। ज्ञान योग तो वास्तव में मेरे लिए असंभव सी ही है, मैं भी अनुभव करता हूँ। ऐसे कौन से कर्म योग है जो मेरे लायक है, मेरे जोग है, जिससे मैं ये शोक मुक्त हो जाऊं। शोक मुक्त होने का अगर कर्म कोई है तो मेरे लिए तो सोना में सुगंध है। फिर तो वही तो मैं चाह रहा हूँ प्रभु, वही तो मैं मार्ग ढूंढना चाह रहा हूँ कि मेरे लायक, मेरे जोग कोई ऐसा मार्ग मुझे प्रशस्त करे ताकि मेरा ये शोक समाप्त हो जाए और शोक आनंद में बदल जाए और मोह परमार्थ में बदल जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा निष्काम कर्म से, कहा निष्काम कर्म। प्रभु कर्म क्या होता है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कर्म के कौन कौन से फल हैं।
मुझे कर्म का पूर्ण विस्तार से हमें समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वैसे तो कर्म 3 प्रकार के हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। लेकिन किसी मानव को प्रारब्ध कर्म उसके बस में नहीं होता, प्रारब्ध कर्म किसी के बस में नहीं होता, और संचित कर्म भी किसी के बस में नहीं होता। क्रियमान कर्म है वही किसी के बस में है, हर किसी के बस में है अगर चाहे तो। क्रियमान कर्म ही एक कर्म अपने बस की बात है, क्योंकि क्रियमान कर्म से इतना मजबूत है, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म दोनों कर्म से मूल है। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमान कर्म 3 कर्म है, तीनों कर्म से श्रेष्ठ है, और तीनों कर्म का बीज, तीनों कर्म का मूल यही क्रियमान कर्म है जो वर्तमान में है। वर्तमान से ही अतीत बनता है, इसलिए वर्तमान है वही आपका है। इसलिए वर्तमान कर्म को निष्कर्म करके और तुम वही ज्ञान योग से प्रशस्त करने वाले ज्ञान योगियों के द्वारा जो ज्ञान योग से जो फल प्राप्त होता है वही फल तुम निष्काम कर्म योग से प्राप्त कर लोगे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कहा प्रभु मैं समझा नहीं अच्छी तरह से आपकी वचन, अच्छी तरह से भली भांति समझा कर कहिए, क्योंकि मैं तो ठहरा क्षत्रिय, इसलिए मेरे पास तो ज्ञान ऐसी है नहीं, कोई मार्ग दिख नहीं रहा है। अगर आप कर्म मार्ग से हमें कोई मार्ग दिखा रहे हैं तो मेरी अति आनंद है, मति खुशी है, और मैं पूर्ण वादा करता हूँ, पूर्ण प्रतिज्ञा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि यह मैं खरा उतरूँगा, आपके कर्म पर खरा उतरूँगा। जैसे आप कहें कर्म जैसे करवा लें, अब कर्म के लिए मुझे मैं प्राण भी त्याग दूं, कर्म से मेरा रास्ता है, तो आप जैसे कर्म करवा लो, मैं वही करने को तैयार हूं, अपना मन बुद्धि नहीं मिलाऊंगा। कहा कि बस तुम यही करो कि तुम अपना मन बुद्धि नहीं मिलाओगे, मनमत नहीं होगे। अगर मुझे तू गुरु मानता है तो गुरुमत हो करके मेरे आदेश को पालन कर, मेरी आज्ञा को पालन कर, तेरी समस्या समाधान हो जाएगी। अन्यथा मन मिलाया, अपना मन बुद्धि मिलाया तो फिर गारंटी नहीं है। अपना मन बुद्धि मिलाया तो फिर कोई गारंटी नहीं है, फिर मुझे कोई दोष नहीं देना, दोष आपकी होगा, क्योंकि तूने अपना मन बुद्धि मिलाया। इसलिए तूने अपना मन बुद्धि किसी भी परिस्थिति में, आपातकालीन में भी अपने मन को बुद्धि को न मिलाना, ये प्रतिज्ञा कर। कहा बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल प्रतिज्ञा, बिल्कुल जैसी कहो ऐसी प्रतिज्ञा, जैसे कहो जैसे संकल्प। भला बताओ, हम शोक में मरे जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, और इससे उबारने के लिए आज यदि कर्म योग बताते हैं जो हमारे लायक है, हमारे जोग है, हम समर्थवान उसमें हैं, उस कर्म करने जोग हैं, तो प्रभु और क्या बात है। ये हमें तो अति खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ, जानने के पहले ही आनंद हुआ कि हमें अब तो समस्या समाधान हो रहा है। तो निष्कर्म कर्म, कहा निष्कर्म कर्म से क्या होता है। कहा निष्कर्म कर्म अगर सफल हो जाएगा तो तेरे प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म दोनों नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा उस ज्ञान अग्नि से। निष्काम कर्म के ज्ञान योग से, निष्काम कर्म के ज्ञान योग से तेरा प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म भस्म हो जाएगा, और तू संचित कर्म में किया हुआ पाप है वो भी जल जाएगा। प्रारब्ध कर्म में शेष बचा हुआ पाप कर्म भोगने को वो भी जल जाएगा, और क्रियमान कर्म में जो भी कुकर्म सुकर्म अधर्म हुआ है आज तक वो भी भस्म जल हो जाएगा।
अब तेरे पास खाता साफ हो जाएगा। तो खाता साफ हो जाएगा तो तेरा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, तुम पवित्र हो जाओगे, गंगा की तरह पवित्र हो जाओगे, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। कहा प्रभु बस यही मैं चाह रहा हूँ, अब बताओ मैं किस प्रकार से कर्म करूँ। मुझे एक बात तो याद रहेगा, आपातकालीन में भी याद रहेगा कि मैं अपना मन बुद्धि नहीं मिलाऊंगा, गुरु मत से मैं काम लूँगा, आपका आदेश का पालन करूँगा। कहा कि ठीक है, तो ठीक है, तुम निष्काम कर्म कर। निष्काम कर्म क्या होता है? तुम कर्म केवल परहित के लिए कर, परमार्थ के लिए कर, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जो भी तुम कर्म कर अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए कर। जो भी कर्म कर उसमें इच्छा और फल का आशा मत कर, तू केवल कर्म कर। कौन सा कर्म कर? जिस कर्म से हर जीव का कल्याण हो। कहा कि प्रभु तो एक दुविधा तो आया। कहा क्या? तो वही तो मैं चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो हो नहीं रहा है। कहा क्या नहीं हो रहा है? तो सब जीवों का कल्याण। कहा हाँ, तो फिर यहाँ कल्याण कैसे हो रहा है? यहाँ तो वन चलाने का काम हो रहा है, मारने काटने का काम हो रहा है। कहा यही तो कल्याण हो रहा है। कहा प्रभु ये कल्याण कैसा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसा कल्याण है कि किसी को हर कोई मार करके कल्याण करना? मार करके भी कल्याण होता है, किसी को प्राण लेकर के भी कल्याण होता है। प्रभु ये मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी तक। कहा कि अरे अर्जुन यही तो बात है समझने की। अरे जो धर्म पक्ष में है वो तेरा हित है, जो धर्म पक्ष में है उसे रक्षा करना तेरा कल्याणकारी है, और जो अधर्म पक्ष पर है उसे मारना छाटना तेरा कल्याणकारक है। जो अधर्म पक्ष में है उसे मारना ही धर्म है, और जो अधर्म पक्ष में है उसको रक्षा करना ही पाप है। अब धर्म का उल्टा रास्ता, विपरीत रास्ता समझाए, अर्जुन को समझ में आ गया। कहा बाप प्रभु ये तो अच्छी परिभाषा बताए, आपने अच्छा परिभाषा समझाया। ऐसा मैं तो सोचा ही नहीं था, ऐसा मैंने तो सोचा ही नहीं था। और यहाँ हर मानव ऐसा नहीं सोचता है। हर मानव अपने परिवार के स्वार्थ में फंसकर धर्म अधर्म न्याय अन्याय भूल जाता है। अच्छा भाई तू कहते है वही करना पड़ेगा, है ना, विवश होकर के करना पड़ता है। अन्याय सहना भी पड़ता है, अन्याय करना भी पड़ता है स्वार्थ के लिए, है कि नहीं? लेकिन भगवान श्री कृष्ण यही तो समझा रहे हैं कि अगर अधर्म में तेरा पत्नी भी है, अधर्म पक्ष में तेरा बेटा भी है, तो तेरा दुश्मन है, उसे मार, उसे मार। और अगर धर्म पक्ष में आया हुआ अगर तेरा दुश्मन भी है, धर्म पक्ष में आया हुआ तेरा बैरी भी है, तो उसे कल्याण कर, उसे वही उसी से कल्याण होगा, उसको रक्षा कर। तेरा शत्रु नहीं है तो उसे रक्षा कर, यही तेरा धर्म है। क्योंकि मैं भी आता हूँ तो धर्म की रक्षा करने के लिए आता हूँ, अवतार लेता हूँ तो धर्म की रक्षा करने के लिए। एक ही कारण से मैं यहाँ अवतार लेता हूँ, धर्म की रक्षा करने के लिए, किसी व्यक्तिगत को संभालने के लिए नहीं। मैं भी आता हूँ, अवतार लेता हूँ कब कब, जब धर्म की हानि होती है, धर्म नष्ट होने को कगार पर आ जाता है, जब यहाँ गौ ब्राह्मण भगत त्राहिमाम करने लग जाते हैं, असुरों अधर्मों की बोलबाला बढ़ जाता है, जवाब बढ़ जाता है, तो मुझे धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेना पड़ता है। तो एक ही कारण के लिए मैं भी आता हूँ ना, तो वही काम तुम भी कर। यह रास्ता समझाया तो अर्जुन को तो समझ में आ गया कि वाह प्रभु आपने तो ऐसा रास्ता उक्ति जुक्ति निकाली, ऐसा तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं था, ऐसा मैंने तो अभी तक सोचा नहीं था, जाना नहीं था, इसीलिए मुझसे सुख हो रहा था।
और मेरा दिल सल रहा था, मेरा दिल उदास था, मेरा दिल घबरा रहा था, मेरा दिल मतलब कि शोक से व्याकुल हो रहा था, दुख से व्याकुल हो रहा था। मैं तो पछताव से ऐसा लग रहा था कि मर रहा था, दुख से मर रहा था, कष्ट से मर रहा था, मरूं कि जीऊं, हमें मरने में ही भलाई लग रहा था। भागूं, मैं युद्ध से भागूं कि मैं युद्ध करूं, दोनों तरफ से मुझे कुछ दिखाई नहीं रहा था, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, मुझे दिमाग काम नहीं कर रहा था। प्रभु आपने ऐसी युक्ति बताया कि वाह प्रभु वाह, मैं तो जानता ही नहीं था कि निष्कर्म अर्थात निष्काम कर्म अर्थात अनासक्त कर्म में इतनी बड़ी शक्ति है। कहा हाँ, अनासक्त कर्म करने का ही यहाँ बलिहारी है। अनासक्त कर्म से ही ज्ञान योग से जाने वाले जिस मार्ग से परमात्मा को प्राप्त करता है, उस मार्ग से जाने वाले जो ज्ञान योग के तरह जो कर्म योग है, वो यही कर्म योग से है रास्ता। कौन सा कर्म योग? अनासक्त कर्म योग। अनासक्त कर्म, सारा संसार कर्म कर रहा है लेकिन आसक्त होकर कर रहा है, इसीलिए माया में और नरक में जा रहा है, दुख कष्ट में जा रहा है। हर लोग कर रहे हैं संसार में, हर लोग कर रहे हैं स्वार्थ से काम। तो स्वार्थ के लिए जो कार्य करेगा वो क्या होगा? वो परमार्थ नहीं होगा, वो निस्वार्थ नहीं होगा, वो निष्काम नहीं होगा, और वो अनासक्त कभी नहीं होगा। इसीलिए परहित सेवा, हर जीवों को ईश्वर समान कर समझ करके, हर वस्तु पदार्थ को ईश्वर समान समझ करके, अपने को भी ये जीव रूप समझ करके, हवा रूप समझ करके, प्रकाश रूप समझ करके, और सभी को प्रकाश रूप समझ करके, और शरीर का जो कर्म होता है, धर्म होता है, उसके हिसाब से कर्म धर्म करो। शरीर समझ के न करो। शरीर समझ के करोगे तो शरीर में ही स्वार्थ है। काया से माया, जब तक काया तब तक माया। काया किसके लिए हो रहा है? काया के लिए स्वार्थ हो रहा है। स्वार्थ मतलब काया अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो कार्य हो रहा है, जो विचार हो रहा है, जो बुद्धि लग रही है, सब स्वार्थ बुद्धि है, स्वार्थ काम है। अस्वार्थ कर्म ही नरक की ओर ले जाने वाले है। कर्म को बदल ले। अब भक्त लोग होते हैं जो कर्म करते हैं लेकिन निस्वार्थ करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, परमार्थ कर्म करते हैं, तो उनकी कर्म में सुगंध है। उनकी कर्म में सुगंध है, हर किसी को सुंदर लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है। उनका कर्म का सुगंध दसों दिशाओं में फैल जाता है। और आसक्त होकर कर्म करता है ना, उसका कर्म में बदबू आती है। एक दूसरे को ईर्ष्या, घृणा, तृष्णा, ये सब बदबू है ना, बदबू आती है। स्वार्थ काम करने वाले को ना बदबू आती है। ईर्ष्या, घृणा, तृष्णा, लोभ, लालच सब उसी को होता है, आसक्त काम करने वाले को। और जो अनासक्त कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, करते हुए करना न करना उसके लिए बराबर है। केवल तो कर्म शरीर के द्वारा क्रिया कर रही है और इसके फल इच्छा की ओर ध्यान उसका नहीं है। केवल कर्तव्य कर रहा है, जो कर्तव्य है, जो करता जा रहा है, उसके लिए लाभ हो या हानि हो, उसके बीच में, समता के बीच में आकर कर्म करता जा रहा है। तो इस तरह से निष्काम कर्म करके और अनासक्त कर्म करके समता में आकर संतोषजनक हृदय को धारण करके और परमानंद ब्रह्मानंद में मग्न हो जाता है, आनंद मग्न हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है। उनके लिए आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। उनके लिए कोई दुख नहीं, उनके लिए कोई कष्ट नहीं, उनके लिए कोई संकट नहीं, उनके लिए कोई माया बाधा नहीं, उनके लिए कोई काल नहीं। बस कर्म करने का विधान यही दो तरह के हैं। सारा संसार कर्म कर रहा है आसक्त होकर के, तो स्वार्थ कर्म हो रहा है। भक्त कर्म करते हैं अनासक्त होकर के, तो उनका निष्काम कर्म हो रहा है।
निस्वार्थ कर्म हो रहा है, तो उसके कर्मों से सुगंध आ रही है, उसके कर्मों से सुगंध देवलोक तक, स्वर्लोक तक पहुंच रही है। आकाश के 10 दिशाओं से आर पार हो रहा है। उसका वाहवाही और उसका कर्म का मतलब कि खुशियाँ हर लोक में फैल रहा है। स्वर्लोक में, वैकुंठ लोक में, साकेत लोक में तक पहुंच रहा है। इसलिए कर्म योग का ही सिद्धांत है। इस सिद्धांत को संसार लोग नहीं जान पाता है। इसलिए संसार को दुख है, इसलिए संसार को शोक है, इसलिए संसार को कष्ट है। और कष्ट, दुख, शोक कभी मिट नहीं सकता। जब तक कर्म उसका अनासक्त नहीं होगा तब तक उसका दुख नहीं मिट सकता। उसका दुख, कष्ट, संकट ऐसा आ जाएगा, शोक ऐसा आ जाएगा जिस तरह से अर्जुन को आ गया था। अर्जुन का शोक, कष्ट, दुख कैसा था? ऐसा था कि घर में अगर सारे प्राणी गुजर जाए, मर जाए, तो कितना बड़ा शोक होता है। वो शोक तो सह लेगा, वो शोक भी सह लेगा, लेकिन अर्जुन का शोक सहाने योग्य नहीं था, क्योंकि वो क्षत्रिय था, है ना। वो, उनका नाम ऊंचा था, नाम रोशन था, महाधनुर्धर का नाम था, उपाधि था। वो महाधनुर्धन अगर भागता है तो भगोरा कहता है। तो मरने से कितना बड़ा है, उस पर दुख है, कलंक है। तो कलंक से आदमी जीना नहीं चाहता है, ऐसे आदर्श आदमी पर कलंक अगर लग जाए, चरित्रवान आदमी पर, मर्यादा उक्त मर्यादा में रहने वाले पर अगर कलंक लगता है तो उसे बचना है ना, जो मरने से ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा दुख देता है। तो वैसे दुखी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अनासक्त कर्म का रास्ता बता करके दुख को सुख में बदल दिया, शोक को आनंद में बदल दिया। तो मार्ग तो बहुत छोटा है, समझने की केवल फेर है। इतनी समझ में नहीं आता मानव को। क्यों नहीं समझ में आता मानव को? कि दिन रात जो रोजगार, व्यापार, व्यवहार करने के लिए, छल कपट प्रपंच, अपने परिवार को पोषने के लिए, अपने परिवार को भविष्य बनाने के लिए दिन रात जो बोलते रहता है सुबह से रात तक, वो क्या होता है? सब उसका शब्द पीछा करता है। उसका शब्द जितना भी दिन भर में बोला ना, रिकॉर्ड करो ना, सब पाप है, सब पाप के शरीर में जाएगा। इस जितना बात बोला सुबह से रात तक, वो कौन सा वचन है? सब कमाने खाने वाला, पचाने वाला, सब कमाने खाने, ऐश मौज करने वाला, पचाने करने वाला, ये पाप में जाएगा। और डेली का 1 वर्ष का 360 दिन का कितना पाप, 10 वर्ष का कितना पाप। अब वो पाप का नशा से भला कहाँ समझने देता है कल्याण होने का मार्ग। सुख खोज रहा है, अरे बाहर सुख बाहर मिलेगा? कभी किसी को मिलेगा बाहर सुख? कहीं है? तो संसार को लगता है कि बाहर सुख मिल जाएगा, नोटों की गड्डियाँ मिलेगा तो सुख मिल जाएगा, अरे पैसे मिलेगा तो सुख हो जाएगा। सबको लगता है ना, अरे पैसे से तुम सुख कैसे प्राप्त करोगे? तुम चाहते हो कि हमारे घर में 2-4 नौकरी लग जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। अरे 2-4 नौकरी से सुखी हो जाता तो जो हजारों नौकरी देने वाला है वो तो और सुखी रहता। तो उसके पास भी टेंशन है ना। तो जिसके पास हजारों नौकरी, सरकारी नौकरी करने भर पैसा कमाता है, उसको भी टेंशन है, उसको भी सुख नहीं है, किसी न किसी प्रकार के दुख है। तो तुम एक नौकरी करने में सुखी कैसे हो जाओगे? तो ये सब क्या है? ये सब पाप है उसका, मानव का किया हुआ कुकर्म का पाप है, जो उसे उल्टा विपरीत बुद्धि दे करके, उसका मन भ्रमित कर करके, और शरीर, कंचन शरीर, सोने की तरह शरीर को नरक की ओर डाल रहा है। व्यर्थ शरीर, व्यर्थ जीवन गवा रहा। हीरा कौड़िये में बिक रहा है, कौड़ियों में नहीं बिक रहा है। इको तो 84 लाख कोई भी जाना है। अरे जो मौज करना है, जितना कलश करना है ना, 20-25 वर्ष कर लो, उसके बाद तो आपके ऊपर जितना बड़ा दुख का पहाड़ है ना, कि फिर तो क्या कहना है। दुख का कहना क्या कह सकते हैं शब्दों से?
शब्दों से नहीं कह सकता है। इतना बड़ा दुख 84 लाख वो दुख जो है, चीटी मकड़ी पपड़ी, ये हाथी चूहा है ना, कीटाणु में कितना कल्पों बरसों दुख का पहाड़ भोगते भोगते तेरा क्या हाल होगा। अभी कहाँ देखा है, अभी तो तुम मानव में है तो तुम अभी बचे हुए हो। 50 वर्ष के बाद कहाँ जाओगे, यही में न जाओगे। कोई बचाएगा? अब पता कौन बचाएगा। कितने लोग अज्ञान लोग क्या सोचते हैं कि रास्ता क्या, अमर कौन हुआ है। अरे अमर हुआ है, यही तो अज्ञान लोग नहीं समझ पाते। कुछ सोचता है कि हमारे ऐसा वो भी मर के जाएगा। अरे कैसे मर के जाएगा। जो यहाँ अपनी स्वेच्छा से भी योग ध्यान से यहाँ से निकलने का आनंद पूर्वक खुशी खुशी जिसका मार्ग मिल गया है, वो करा करके नहीं जाएगा और बारंबार फिर मानव तन में ही आएगा। मानव तन में आने का उसका जैसे कैसे होता है उसका मरना। रात में सोए, नींद पड़ गया, मर गया, सुबह उठ गया, जाग गया, जिंदा हो गया। तो आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी को मरना इस प्रकार से होता है। प्राण टूट जाता है ना, तो योग से निकाल लेते हैं प्राण, तो उनको सपना में चले जाते हैं और सपना में रहता है। और फिर वो आत्मज्ञानी जो कोई संसार में है ना, उसके पत्नी के जो आत्मज्ञानी है ना, उसके गर्भ में श्वास के द्वारा समा जाता है, कोई तकलीफ नहीं। फिर वही इंसान घर में, अच्छे घर में, वहाँ गर्भ में भी आनंद पूर्वक रहता है और बाहर निकल करके फिर वो राजा का लड़का बनता है, इंसान का लड़का बनता है, अच्छे वातावरण में पलता है, अच्छे ज्ञान प्राप्त करता है। कभी उसका दुख कष्ट, और जब जवान होता है तो सारे ज्ञान उसका दिमाग में प्रखर हो जाता है। 10 वर्ष का लड़का 50 वर्षों को बूढ़ा को भी ज्ञान दे सकता है, मार्गदर्शन मतलब कर सकता है सबको। तो ये क्या है, वही पहचान है। ये 10 वर्ष का लड़का, 15 वर्ष का लड़का अगर सभा में ज्ञान देता है तो क्या है, अरे वही है जो आगे इसके पहले उन्होंने आत्मज्ञान तत्वज्ञान से योग से चला गया था और फिर आ गया है। इसीलिए वो ज्ञान उसका मरा नहीं, ज्ञान अमर होता है, इसीलिए वो विद्वान है। 10 वर्षों में कोई विद्वान होता है तो क्या है, वो अगले जन्म में भी विद्वान था, वही विद्वान फिर विद्वान में आया है, महान में आया है और मानव में आया है। आते दुख भी नहीं, जाते दुख भी नहीं, हुआ ना अमर। इसी को कहते हैं अमर। तो जो यहाँ अज्ञान लोग होते हैं ना, जो शरीर को ढांचा देखते हैं कि तो बुरा हो गया, ये भी मरेगा, ये भी खत्म हो गया। अरे तुम तो जो ढांचा देख रहे हो वो तो पहले ही मरा हुआ है, तुमको जीते जी पहले ही मरा हुआ, ये तो डेली बदल रहा है। तो ये जो शरीर को जो देखता है ना, अज्ञान लोग को माया ने दिखा देती है, इस आंखों से ऐसा ही उल्टा दिखा देती है, उल्टा ज्ञान दे देती है उसको। दुख काल जो शरीर पर, सर पर जो काल मंडरा रहा है, तो काल उसको मन बुद्धि को अपने ओर काल के चक्कर के घुमा लेता है और वही करवाता है काल उसके माथे पर सवार होकर के जो काल चाहती है। तो यह सब अब दोस्त तो अपना ही है। हम आए हैं कल्याण होने के लिए, हम आए हैं मुक्त होने के लिए, हम आए हैं यहाँ आनंद लेने के लिए। और यहाँ हम प्रदर्शन में, मनोरंजन में, है ना, खेल खेल में अपने कंचन शरीर को, सोने जैसा काया को और मिट्टी में मिला दिया। जीवन व्यर्थ हो गया, मानव तन पाया, कुछ कर नहीं पाया, फिर वही की वही 84 लाख योनि। तो यह बहुत कर्म योग से अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, अर्जुन को समझ में आया। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु यह तो बात बहुत उत्तम है, बहुत सत्य है, अब मुझे तो भली भांति समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी अगर कर्म योग से समझाया गया, लेकिन अगर पूर्ण ज्ञान नहीं होता जिसके पास ना, तो उसके पास अपने आसक्तियाँ का जो उसमें जो परमाणु है ना, जो रह जाता है ना, कई जन्मों का जो उसमें ऐसा अविवेक का जो प्रदूषण है,
परमाणु है जो रह जाता है। ज्ञान के प्रभाव से उसको कर्म मार्ग तो समझ में आ गया, लेकिन फिर भी उसके शंका संदेह दुविधा कुछ न कुछ होता ही रहा। क्यों? तो उसके पास आत्मज्ञान था नहीं। आत्मज्ञान के अभाव में तो शंका संदेह दुविधा होता ही रहेगा। जब तक आत्मज्ञान से अपने को ब्रह्म रूप नहीं हो जाओगे, तब तक शंका संदेह दुविधा दूर नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा पूर्ण रूप से। तो इसके लिए सबसे पहले जो है और सबसे लास्ट में भी, लास्ट तक हर समय अखंड रूप से यही समझना पड़ेगा कि ये आत्मा का जो पूर्ण ज्ञान है, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। इस प्रकार से दोनों अभिन्न है। और आत्मा में प्रतिदिन समझा रहा हूँ कि आत्मा में जो गुण है, तत्व है, उसको चिंतन मंथन करते रहो। आत्मा में जो लक्षण है, आत्मा में जो वैभव है, आत्मा में जो सौंदर्य है, आत्मा में जो शक्ति है, आत्मा में जो ऐश्वर्य है, आत्मा में जो अगुण है, अलेप है, अमान है, निर्गुण है, निर्लेप है, निरंजन है ना। ऐसे ऐसे मैंने 100 प्रकार से ज़्यादा आत्मा का गुण बताया था, उसमें रमे रहो। तो ऐसा समझोगे कि आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है और खुद ही परमात्मा हो जाओगे, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। जब हमें ढूंढना बंद हो जाएगा, परमात्मा को ढूंढना बंद हो जाएगा, जब अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो जाएगा, तत्वमसि का ज्ञान हो जाएगा, सोयम का ज्ञान हो जाएगा, शिवोयम का ज्ञान हो जाएगा, अयम आत्मा ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, तो तुम ही परमात्मा हो जाओगे। यही लास्ट ज्ञान है, यही अंतिम का ज्ञान है। और ये ज्ञान किसी संसार को कहो कि मैं ब्रह्म हूँ, तो कोई संसार में करोड़ में क्या, करोड़ों में कोई एक भी नहीं मिलेगा जो सपोर्ट करेगा कि तुम ब्रह्म हो। क्यों? कि करोड़ों का ज्ञान है, उसके पास ये ज्ञान नहीं है। वो शरीर को देखता है, तो शरीर को देखने वाले कैसे समझेगा? वो तो अपना मन बुद्धि से समझेगा, अपना मन बुद्धि लगाया हुआ। आत्मा तो जगाया हुआ है नहीं, उसका मन बुद्धि का झगड़ा चल रहा, और मन बुद्धि से अपनी दृष्टि से देख रहा, अपने मन बुद्धि से तोल रहा, अपने मन बुद्धि से देख रहा, तो उससे ज्ञान कहाँ से होगा कि मैं ब्रह्म हूँ? लेकिन अब शास्त्र हमारा महावाक्य जो बताता है, ऋषि मुनि महर्षि हमारे जो दिव्यांग गुरु थे, दिव्य पुरुष थे, वो सब यही ज्ञान बता कर गया। ये 4 महावाक्य, वो 4 महावाक्य को हम लोग प्रत्यक्ष नहीं कर लेते, प्रमाण नहीं कर लेते, जब तक हम लोग अज्ञान हैं। पूर्ण ज्ञान कब होगा? जब 4 महावाक्य को तदाकार कर ले, साक्षात्कार कर ले और अपने को धारण कर लेंगे, तो पूर्ण ज्ञान हो जाएंगे। फिर पूर्ण ज्ञान हो जाएंगे तो पूर्ण सुख, पूर्ण परमात्मा, वैकुंठ धाम और साकेत धाम, सब जगह तुम एक ही बार में रहोगे। दिव्य दृष्टि खुला रहेगा, दिव्य दृष्टि प्रत्यक्ष रहेगा। तो दिव्य दृष्टि के विषय में मैंने बताया था, तो उनके दिव्य दृष्टि हो जाता है। तो दिव्य दृष्टि से जो अपने असली स्वरूप में वास करता है, निवास करता है, अपने मूल शरीर में निवास करता है, आत्मा में रमन करता है, तो उसके लिए कोई यहाँ अभाव नहीं है। वो यहाँ संसार में रह करके भी हर कर्म करता हुआ उसका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। उनको तो आँख यहाँ है लेकिन कहीं और दिखता है, कान यहाँ है लेकिन कहीं और सुनता है। इसी पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहा कि बिनु पद चल सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म कर विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बर जोगी। तो आत्मा में अगर आ जाओगे ना, तो आत्मा में इतना शक्ति है, इतना गुण है, इतना लक्षण है आत्मा का, बिनु पैर चले, बिना पैर के चलने वाला हो जाओगे, बिना कान के सुनने वाला हो जाओगे, बिना रसना के स्वाद लेने वाला हो जाओगे, बिनु बानी वक्ता के, बिनु बानी के महान वक्ता बन जाओगे। तो हम लोग ज्ञान के कारण सोचते हैं कि हमारा शरीर है, काया से माया शुरू है, जब तक काया तब तक माया, काया में है तो माया में है, काया में है तो तुम अज्ञान हो। सीधा सीधी तुम काया देख रहे हो अपने को, दूसरे को काया देख रहे हो तो सीधा अज्ञान हो।
दुख तुम्हारे अब कोई टाल नहीं सकता। दुख का ये भंडार है। इसीलिए काया तुम समझ रहे हो, काया में माया है। इसीलिए काया से अलग रहो, आत्मा में रहो, तब तेरा कल्याण है। देह और देही, ये देह हुआ, ये है नरक के द्वार, और देही जो है वही है आत्मा, जो साक्षी है, दृष्टा है। इसे पहचानो और इसे पहचान कर इसमें रमे रहो, और तेरा मेरा इसका उसका का नाता संबंध खत्म करो। ये सब झूठों का नाता है, इसको झूठ समझना पड़ेगा। झूठ है में फंसना अगर रहेगा बना हुआ तो ये सब ज्ञान प्रैक्टिकल में नहीं उतरेगा। तब तक शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए शरीर से, अस्थूल शरीर से तुम हटो, देह से हटो और देही में आओ। अपने को देही मानो, तो देही अमर है और देह मरने वाला है। तो मरने वाले हैं उससे तुम प्रयोग कर रहे हो, मरने वाले को तुम देख रहे हो तो तुम मरोगे। अरे जो इसमें अमर है उसको देखो तब तुम अमर हो जाओगे। रास्ता यही है, रास्ता तुम्हारे में ही है, कहीं और संसार में रास्ता नहीं है। तो इसीलिए जब तक मैं तो बार बार कहता हूँ, जब तक यहाँ संसार में, संसार से कुछ चाहोगे, संसार से इच्छा रखोगे, संसार से ये करोगे, संसार से आपको कुछ मिलेगा नहीं, संसार से कोई सहारा नहीं मिलेगा, संसार कुछ देगा नहीं। जो भी कुछ मिलेगा आपको कर्म से ही मिलने वाला है। संसार में किसी को कोई सुख दुख नहीं देता, कोई किसी को पालता पोसता नहीं। ये सब केवल कहने को है। अपना कर्म से ही सुख दुख होता है, अपने कर्म से ही सब कुछ मिलता है। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास करो। कर्म कैसा करो? अनासक्त कर्म, याद रखो। अनासक्त कर्म करोगे तो देही में रहोगे, आसक्त कर्म करोगे तो काया में रहोगे। तो अच्छी तरह से समझ लो कि हम किस में रह रहे हैं या किस में रहना है। तो अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा, जब तक काम सजने वाला नहीं है। तो बार बार यही कह रहा हूँ, एक ही एक रास्ता है। एक ही रास्ता के लिए, एक ही रास्ता के लिए समझाने के लिए लाखों ग्रंथ हैं। चारों वेद, छहों शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, ऐसे अनेक ग्रंथों, सब यही रास्ता को समझाने के लिए आज तक अनेक प्रकार से, अनेक प्रारूप से, अपने अपने कला से समझाने का प्रयास, अनेक हजारों ऋषि अपने अपने कला से समझाने का प्रयास इसी विषय को कहा है। इस विषय को हम लोग आज तक समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि हम लोग हर समय शरीर में रहते हैं और संसार में रहते हैं। तो संसार में रहो लेकिन शरीर में ना रहो। शरीर में रहने से ही सारा काम गड़बड़। और देखो ना, कोई संसार में शरीर छोड़कर अलग रह सकता है? नहीं रह सकता है। अब अभी प्रवचन के द्वारा अनुभव हो रहा है तो थोड़ा अनुभव होता है, लेकिन रह नहीं रहे, है ना, रह नहीं रहे। अगर रहने लग जाएंगे तो प्रैक्टिकल क्या होगा? आपको साधना बनेगा। कैसा साधना बनेगा? कि आपको बाहर का विषय आपको तंग नहीं करेगा, आपको बाहर का विषय आपको स्पर्श नहीं करेगा। विषय आएगा, विकार आएगा और जाएगा, आपको कुछ बिगाड़ेगा नहीं। और यदि कायम रहोगे, अगर टेंशन आ गया तो समा जाएगा, तो उसे पकड़ लेगा। और टेंशन में आप आ जाओगे और बहुत काम गड़बड़ कर लोगे, टेंशन आपको पकड़ लेगा। और देही में रहोगे तो टेंशन नहीं पकड़ेगा, है ना। चिंता में रहोगे, सही में रहोगे तो चिंता में रहोगे, चिंता पकड़ लेगा। देह में रहोगे तो चिंता पकड़ लेगा, देही में रहोगे तो चिंता नहीं पकड़ोगे, है ना। जमराज आता है तो सूक्ष्म जीव को पकड़ने के लिए ना, तो सूक्ष्म जीव को पकड़ के ले जाता है सूक्ष्म शरीर में बन करके। और ये जो है देही है जो सूक्ष्म शरीर से परे है, इसीलिए नहीं पकड़ा पाता जमराज से, है ना। आता है पकड़ने जमराज ना सूक्ष्म शरीर को, और आत्मज्ञानी है ना जो देही शरीर में रहता है, तो देही शरीर उसको पकड़ाता ही नहीं है। तो बेचारा क्या करे, हाथ मार के भाग जाता है ना। प्रयास तो करता है, और जो आत्मज्ञान से देही शरीर में प्रवेश कर जाता है ना, तो जमराज कहता है प्रभु वाह, ये तो हमारे हाथों से निकल गया।
तो यहाँ सब देह में रहता है, तो जमराज के हाथों पकड़ा करके सब जेल में जाता है। और जो देही में जो आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी रहता है उसको जमराज ही जमराज के पकड़ में नहीं आता है, पकड़ना चाहता है सूक्ष्म सही को तो सूक्ष्म सही पकड़ाता, अब देही पकड़ाता है नहीं। अब देही पकड़ाता है नहीं क्योंकि देही और पर हो जाता है तो वो हार जाता है, कहता हो देही को कैसे पकड़े, तो हमसे पकड़ से अलग हो गया, परे हो गया। तो जमराज के पकड़ से वो परे हो जाता है। तो यही देही है, साक्षी है, दृष्टा है। इसमें आ जाने पर, विवेक से आ जाने पर जमराज से डर समापत, काल से डर समापत। काल भी वहाँ नहीं पूछ सकता, काल भी पूछ सकता तो सूक्ष्म शरीर तक। काल जमराज का पहुँच सूक्ष्म शरीर तक है, अभी सूक्ष्म शरीर से परे हो गया देही में, आत्मा में, तो उसको न दुख पहुँचेगा, न दुख प्राप्त करेगा, न काल कोई काट पाएगा और न जमराज पकड़ पाएगा। प्रेम से बोले आनंद कर्म भगवान की जय। अब यही कला है कर्मयोग, निष्काम अनासक्त कर्म। यही बात किसी संसार को समझ में नहीं आता। लाखों क्या करोड़ों में एक को समझ में आता है ये बात, मैंने कह दिया, जो एक करोड़ों में एक को समझ में आता है यह बात, और वो करोड़ में एक ही पार पाएगा। ये समझ में क्यों नहीं आता? इतनी सहज सरल बात क्यों नहीं समझ में आता? यही नहीं आता कि विषय से, विकार से, पाप से जो नशा हो गया है, पाप का नशा। दिन रात जो दिन भर क्या बोलते हैं, ऐसे काम, खाने पीने पचाने का ज्ञान दिन रात बोलते रहते हैं, घरेलू काम दिन भर आसक्त होकर बोलते रहते हैं, किसी से झगड़ते रहते हैं, किसी से ये करते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, किसी को टेंशन समझाने का प्रयास करते रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं। मतलब तो ये उलझे हुए रहते हैं तो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक आपकी आवाज़ शब्द कितने निकलते हैं, ये सारे शब्द पापमय। खाने कमाने वाला है ना, आसक्त होकर के, है ना, अपने परिवार को पालने पोसने वाला, आपने मोह माया में फंसने वाला, ईर्ष्या गिरना तृष्णा से सना हुआ, जो ये सब दिन रात हमें छल कपट परपन से जो वचन निकल रहा है ना, ये तेरा काल बन रहा है, यही तेरा पाप बन रहा है। और यही पाप की नशा से ये सरल बात समझ में नहीं आता है। इसीलिए यही पाप के कारण समझ में नहीं आता, मन चंचल हो गया है, गहराई में नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए समझ में नहीं आता है। अब आजकल लोग क्या है, चंचल वाले को बुद्धिमान समझता है, वो है मूर्ख। अरे चंचल मन हो गया तो मूर्ख हो गया भैया। कोई भी किसी को चंचल मन हो, चंचल मन होगा तो गहराई में कैसे पहुंचेगा? किसी भी शब्द के गहराई में कैसे पहुंचोगे? किसी शब्द का अर्थ नहीं जानोगे, अर्थ जानोगे तो उसको रस नहीं जानोगे, रस जानोगे तो उसमें रहस्य है जो वो नहीं समझोगे, रहस्य के अंदर नहीं जाओगे तब तक सत्य या असत्य क्या पता। तो ये गहराई में जाओगे तब ना शब्दों का अर्थ समझोगे, और गहराई में रहोगे तब ना अर्थ के रस समझोगे, और गहराई में जाओगे तब ना रस में अंदर क्या रहस्य है वो समझोगे, और अंदर जाओगे गहराई में तब ना क्या रहस्य है, किस कारण से रहस्य है उसको समझोगे, तब ना फाइनल होगा। हम मन चंचल है जल्दी करो, ये अरे मैं जा रहा है, जल्दी करो, फटाफट करो, फटाफट करे, जल्दी काम शैतान का, फटाफट करो ना, तो उसके समझ में नहीं आएगा। पढ़ लिख के चाहे जितना पढ़ लो, पढ़ने लिखने से नहीं होता। पढ़ाई किया तो रोजगार व्यापार व्यवहार करने वाले, कमाने वाले, खाने वाले पढ़ाई पढ़ा ना, मन को शांत करने वाला पढ़ाई नहीं पढ़ी, मन को शोध करने वाले पढ़ाई नहीं पढ़ी, मन को समझने वाला पढ़ाई नहीं पढ़ी, मन को कंट्रोल करने वाला पढ़ाई नहीं पढ़ी, मन को अपने बस में करने वाला पढ़ाई नहीं पढ़ी, तो क्या पढ़ा? इसलिए ऐसी पढ़ाई कोई काम की नहीं जिस पढ़ाई से आपको मन कंट्रोल में नहीं हुआ, जिस पढ़ाई से आपका मन समस्या समाधान नहीं हुआ, जिस पढ़ाई से आपको आत्मा का मानव का जीवन का कल्याण नहीं हुआ, जिस पढ़ाई से आपका अचल सुख अचल संपत्ति प्राप्त नहीं हुआ, वो पढ़ाई बेकार। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भौतिक सुख में कब तक, क्षणिक सुख में कब तक ये काम देगा? इसलिए ये सुख सुख नहीं है, इस सुख में दुख भरा हुआ है। भौतिक सुख क्षणिक सुख में
दुख भरा हुआ है। सुख दुख का परिभाषा भी लोग नहीं जान पाते अच्छी तरह से, सुख कहाँ दुख कहाँ। अगर रसगुल्ला खाने में सुख होता तो पहला रसगुल्ला तो खाने में बड़ा सुख मिलता है, और दूसरा रसगुल्ला में कम सुख, फिर तीसरा रसगुल्ला खाने में हाँ भैया मन भर गया, तो चौथा रसगुल्ला दिया जाए तो हाँ वो मीटिंग दर्द होने लगा, पांचवा रसगुल्ला दिया जाएगा जबरदस्ती, तब अरे भाई यही दुख के कारण बन गया ना। तब बताओ सुख रसगुल्ला में था कि तेरी भूख में। अब याद था कि हमको रसगुल्ला में सुख मिलता है। तो ऐसे ही अज्ञान है संसार में फैला हुआ भरा हुआ। सकाम कर्म करना, स्वार्थ काम करना, अपना रोजगार व्यापार व्यवहार तक ही सीमित रहना, अपना ऐश मौज करना, आप मगन रहना। आज जमाना ऐसा हो गया, आज तो जमाना कहने को नहीं, जमाना एकदम बिल्कुल पलट गया। आज तो पहले अतिथि देवो भव था, अब तो अतिथि चोर भव में बदल गया। और पहले महिला पर्दा में रहती थी, आज तो महिला रोडे रोड ठुमका लगा रही है। आज तो कहना नहीं भैया कि हमारा इज्जत तो बाजार में लुटा गया। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। और अपने महिला को गर्व लगती है कि बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ। अरे क्या गली गली नाच रही हो, किसके कारण? अरे कोई भगवान के उत्सव में, कोई पर्व त्योहार भगवान के उत्सव में, कृष्ण भगवान जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में नहीं, किसको में? बच्चा के विवाह में। अरे बच्चा के विवाह में तुम अपने इज्जत तुम गवा दिया, रोडे रोड ठुमका लगा लगा करके, और जिसके तिसके साथ डांस कर करके, बजनिया नचनिया वाले के साथ, है ना। तो ये क्या है? इस महिला को, हमारी नारी को पर्दा में रखी जाती थी। आज नारी को क्या हो गया कि पर्दा तो दूर गया, अब दूसरे से, गैरों से, जनिया बजनिया से ठुमका लगा रही है। ये मनमानी आज, ये अनर्थ आज, यह पाप आज। तो ऐसे पापी को तो नरक खुला हुआ है। आज कथा बस इसी चंद शब्दों में विराम दे रहा हूँ। आप फिर प्रवचन आगामी में इसका विश्लेषण कुछ रह गया है, इस पर विशेष चर्चा होगी गहराई से। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे ही अखंड अनुराग से, वैराग से और अनहद अनुराग से, प्रेम से, भाव से परमात्मा का गुण गाया करो और मस्त रहो, मगन रहो। यही लक्ष्य है। जय आनंद कंद भगवान की जय। जय गुरुदेव भगवान की जय।